एक यूट्यूबर भाई है हमारे साथ, रॉयल यात्रा करके इनका यूट्यूब पे चैनल है। ये भी इस मुद्दा को देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। थोड़ा इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये है क्या। हंसी मजाक तो होते रहता है, लेकिन ये है क्या आखिर, ये इनसे जानना चाहेंगे। इनको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज भी है, ये देख रहे हैं बारीकी से। क्या जान रहे हैं भाई जी आप पहले जानना क्या चाहते हैं उस विषय में? ज्योति मौर्य के बारे में हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि ज्योति मौर्य सही है गलत है, उसके हस्बैंड सही है गलत है, या ज्योति मौर्य के ससुराल वाले सही गलत हैं, या उनका जो डिपार्टमेंट है वो सही गलत है, क्या है? बस सही गलत हम जानना चाहते हैं। अब देखिए, व्यवहारिक तौर पर देखिएगा तो ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर पूरे समाज की महिलाओं को टारगेट करना, वो जितने भी पति थे, जो 32 पति जो प्रयागराज से लौटा दिए, ये बात सही, यानी कि उनको अपने पर भरोसा नहीं था। अब देखिए, महिला जो है, महिला इंसान और चावल में फ़र्क ना होता है। आप तसला पर चढ़ा दीजिएगा चावल, उसको मसल कर एक बार देखें तो सब पक गया, लेकिन आप एक महिला से डिसाइड नहीं कर सकते कि सब बढ़िया। हमारे पुराने में देखिए, सुपनेका भी थी और सीता जी भी थी, दोनों में डिफरेंस थी तो दोनों नारी ही ना। जहाँ तक बात विश्वास की है, विश्वास तो ज्योति मैडम के भी हस्बैंड को उतना ही रहा होगा। हाँ, विश्वास तो उतना ही रहा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बात विश्वास का कहाँ है? विश्वास का बात नहीं, हम बोल रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन इसके बयान पर ये टारगेट करना कि सारी महिलाएं ही गलत हैं, ये गलत है, ये गलत मैसेज जा रहा है। बताइए, 32 महिलाओं को रिटर्न ला देना, फिर कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे होंगे कि आपका भी शादी होगा, चाहे आपकी शादी होगी, चाहे घर में महिला, तो आपके भी माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा होगा, क्योंकि मीडिया में ये खबरें इतनी तेज़ी से वायरल हो रही है। जबकि क्या आपको चलना चाहिए आपके हिसाब से? आप बताइए, बाढ़ चल रहा है, मणिपुर चल रहा है, बेरोजगारी है, तमाम तरीके की चीज़ है, क्या ये बहुत बड़ा चीज़ है? क्या इससे पहले किसी पुरुष ने नहीं किया है महिलाओं के साथ? क्या ऐसा कभी नहीं हुआ किसी महिला ने, विकलांग है पति उसका, उसको कभी छोड़ी नहीं है? अभी नौकरी भी छोड़ दिया पति के लिए, ऐसा भी है, उसको कभी इस चीज़ को नहीं दिखाया। ये बस एक प्रोपेगेंडा है, एक चीज़ से लोगों को भटकाने का। कौन भटका रहा है? बहुत ऐसे, अब देखिए, दूसरा क्या है, सब चीज़ भटका कौन रहा है? नेता चल रहा है। आप मुद्दे से भटकते रहिए, रील्स बनाइए, उसी में लटकिए, उसी में चटकिए, उसी के बीच से बहुत कुछ गायब हो जा रहा है। आपकी बेरोजगारी गायब हो जा रहा है। रोजगार आप चिल्ले पे नहीं कीजिएगा दिन रात, जो रोजगार है, जो बेसिक मुद्दा है। आपका कहने का मतलब है कि ये सरकार कहीं ना कहीं भटका रहा है अपने मुद्दा को, जो सही मुद्दा है उससे बचने का प्रयास कर रही है। आप जहाँ पर अभी खड़े हैं, सोनपुर मेला लगता है, यहाँ पर वैश्विक स्तर का मेला रहा है। इस पर नेशनल लेवल की मीडिया आज तक कभी कवरेज करने नहीं आई। बिल्कुल सही बात। नेशनल स्तर की मीडिया को तो बात छोड़िए, आपका सरकार भी बिल्कुल नहीं है, एक दिन भी नहीं, क्यों नहीं आई? लेकिन अब देखिए, ज्योति मौर्य को लेकर कवरेज लगातार किया जा रहा है। उनको शर्म आना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, उसी के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं कि देखिए कौन सा न्यूज़ चलना चाहिए, कौन सा। देखिए, सामाजिक अब नज़रिया ही बदल दिए, महिलाओं के प्रति नजरिया बदल दे रहे हैं ना, तब ना 32 महिलाओं को ला भाई जी। एग्जाम्पल भी सॉलिड है, लेकिन एग्जाम्पल चाहे जो भी है, सच्चाई है। फैक्ट से जब तक बात नहीं कीजिएगा, तर्क से जब तक बात नहीं कीजिएगा, तब तक समाज का विकास होगा नहीं। तर्क से बात तो वो मैडम करने के लिए भी तैयार नहीं है, वो तो धमकी दिलवा रही है, धमकी दे रही है। देखिए, एसडीओ, भले माफ़ कीजिएगा, एसडीएम बन चुकी है, तो और ऑल ओवर इंडिया में उसका 16वां रैंक आया था। तो ऐसा तो नहीं है कि उसका मतलब वो पढ़ी लिखी है, सारा लॉजिकली वो भी बात कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हरास लगातार करना, मुझे लगता है सही। अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मानते हैं, लेकिन हमारा जो सामाजिक संरचना है उसके अनुकूल कहीं ना कहीं ज्योति जी गलत है कि आप किसी भी पति को नहीं छोड़ सकते। वो अलग अलग मैटर है। देखिए, आप भी बेसिकली नहीं जानते हैं पर्सनली, ना आप जाकर मिले ना हम जाकर मिले हैं। उनका कुछ दावा है कि शादी के समय झूठ बोला गया था, इनका कुछ अलग मैटर है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ये बात तो खींच खाच वाली है। शादी के समय अगर झूठ बोला गया था तो 10 साल तक के, ये तो नहीं, हाँ, ये गलत, हम तो बोल रहे हैं। अब मामला कोर्ट में चला गया, संविधान पर आपको ही भरोसा है, हमको ही भरोसा, उनको ही भरोसा है, तो कोर्ट करेगी ना, जो कोर्ट करेगी वही चीज़ आप सही मानिएगा। चलिए, आप हम जज नहीं, कहीं से उचित बनना जरूरी नहीं है, किसी के दामन पर दाग लगाना उचित नहीं। इनका भाई जी का विचार तार्किक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, विचार तार्किक है। हालांकि कुछ लोग का जो कह रहे हैं कि पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहिए, धोखा देती है, ये बात भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये कान खड़ा करने वाली तो बात है, अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया जा सकता है, सब कुछ जो है सो। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको बस यही कहेंगे कि देखिए, भीड़ के साथ मत चलिए। लोग को क्या कहना चाहेंगे, व्यूअर को? बस लोग को यही ना कहते, देखिए हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो आंख पर पट्टी बांध लिए, जो लोग जहाँ पर ले जा रहा है वहीं पर जाएंगे। तो आप भीड़ के साथ नहीं चलिए, जो सही है, सत्य है, उसके साथ चलिए, भले या अकेला चलना पड़े। गलत है तो ठीक है, छोड़ दीजिए ना, उस पर अब कानून की नज़र में आ गई,
उस पर कानून कार्रवाई कर रहा है। अभी बहुत सारे मुद्दे उस पर हाँ, ध्यान तो ये भी तो है, कानून के नज़र में लाने के लिए तो इतना पापड़ बेलना हो पड़ा गया, ना। बस हो गया। अब उसको उस पर चुटकुला बनाकर महिलाओं को, पूरे महिला समाज को टारगेट करना। अब आप नारा दे रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाने के लिए बोला गया था, अब आपको बीवी काहे पढ़ाने का, तो ये लॉजिकली बात थोड़ी ना। बात तो लॉजिकली नहीं है, लेकिन जहाँ तक इससे बताइए बेनिफिट कुछ नहीं, बेनिफिट नहीं है, बात मजाक वाली है, बात मजाक लोग कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन 20 वो गुरु आप जो बनने का पहले- सपना देख रहे हैं और मजाक आप शुरू में ही पहले बता दिए कि कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य गलत है। बिल्कुल। तो गलत है तो थोड़ा सा तो होगा ही। हाँ, अब देखिए जो गलती है सो अब है। देखिए, ताली कहते हैं कि एक थप्पड़ एक हाथ से नहीं बजता, कहीं ना कहीं गलत होगा, लेकिन अधिकांश मान लीजिए 80% उनका गलत है। तब उसके लिए कानून है, प्रशासन है, वो खुद प्रशासनिक सेवा में है, तो भली भांति सब कुछ जानती है, होगा सो होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।